जय झूलेलाल। चाय पे चर्चा। आज चाय पे चर्चा में हम सिंधी समाज के इतिहास की चर्चा करेंगे। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव की तैयारी और मनाए जाने का विवरण देंगे। चाय पे चर्चा आज का विषय सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक इतिहास है, एक दर्द है, एक संघर्ष है और एक ऐसी आस्था है जो सदियों से जल की तरह बहती रही है। आज हम बात करेंगे चेटी चंड महोत्सव की, सिंधी समाज के सबसे बड़े त्यौहार की, भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव की। लेकिन इस त्यौहार को समझने से पहले हमें इतिहास के उन पन्नों को खोलना होगा जिसे दुनिया भूल रही है लेकिन सिंधी समाज ने याद रखा है। एक समय था जब पूरा भारत एक था, कोई सीमा नहीं थी, कोई बंटवारा नहीं था। एक समृद्ध हिस्सा था सिंध प्रदेश, सिंध, जहाँ बहती थी सिंधु नदी, जहाँ संस्कृति थी, सभ्यता थी, व्यापार था, समृद्धि थी। सिंध के शहर कराची, हैदराबाद, सक्खर, लड़काना, शिकारपुर, मीरपुर, ये सिर्फ शहर नहीं थे, सिंधी संस्कृति के गढ़ थे। धूमधाम से मनाया जाता था भगवान झूलेलाल का जन्म उत्सव। ढोल, नगाड़े, झांकियाँ, भजन, हर घर में खुशियाँ, क्योंकि झूलेलाल भगवान सिर्फ सिंधी समाज की आत्मा नहीं थे, जल के देवता वरुण देव के अवतार थे। लेकिन फिर इतिहास ने करवट बदली। आया 1947। वह विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं था, वह दिलों का विभाजन था, संस्कृतियों का विभाजन था, पहचान का विभाजन था। सिंधी समाज के लिए यह एक सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं थी। लोगों को मजबूर होना पड़ा अपना घर छोड़ने के लिए, अपनी जमीन, अपनी हवेलियां, अपना व्यापार, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि डर था, अपनी जान का, अपनी आबरू का, अपने अस्तित्व का। आतंक, हिंसा का डर, इन सब के बीच लाखों सिंधी परिवारों ने सिंध छोड़ दिया। वे भारत के कई शहरों में खाली हाथ, बिना धन, बिना संपत्ति, सिर्फ अपने विश्वास के साथ। अगर उनके पास कुछ था तो भगवान झूलेलाल का अट्टू विश्वास और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति बचाने का संकल्प। आज वही सिंधी समाज भारत के और देश के, दुनिया के कोने कोने में बसा है। छोटे से शहर, बड़े शहर, गांव, कस्बे, लगभग हर जिले में सिंधी समाज की मौजूदगी है। आज सिंधी समाज की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास भारत में है। और सोचिए इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। हमने व्यापार खड़े किए, अपने बच्चों को शिक्षित किया, सबसे बड़ी बात, हमने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। और यही कारण है कि आज हर साल पूरे भारत में चेटी चंड, भगवान झूलेलाल का जन्म उत्सव इतनी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। हर शहर में शोभा यात्राएं निकलती हैं, झूलेलाल की झांकियां सजती हैं, भजन गूंजते हैं और पूरा माहौल भक्ति में डूब जाता है। लेकिन साथियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। पूरे देश में हर साल इस त्योहार को मनाने के लिए सिंधी समाज लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च करता है। जी हाँ, 40 करोड़ रुपए। यह सिर्फ पैसा नहीं है, आस्था का निवेश है, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की कीमत है। कोई समाज अपनी जड़ों को बचाने के लिए इतना बड़ा योगदान देता है, वह सिर्फ त्योहार नहीं मना रहा है, वह इतिहास को जिंदा रख रहा है। आज के समय में जब लोग अपनी भाषा भूल रहे हैं, अपनी परंपराएं छोड़ रहे हैं, वहीं सिंधी समाज, हम
हर साल अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है, आपका इतिहास क्या है। चेटी चंद एक त्योहार नहीं, एक संस्कृति है। यह एक आंदोलन है अपनी पहचान को बचाने का। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या हम इस भावना को समझ पा रहे हैं? क्या सरकार, समाज और नई पीढ़ी इस महत्व को समझ रही है? हमारे देश में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हजारों करोड़ों पर खर्च होते हैं, लेकिन अगर कोई समाज अपने दम पर 40 करोड़ खर्च करके अपनी संस्कृति को बचा रहा है तो क्या यह सराहनीय नहीं है? आज जरूरत है इस त्योहार को और बड़ा मंच मिले, सरकारी स्तर पर पहचान मिले, इसे राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती से मनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी यह न भूले कि हमारे बुजुर्गों ने क्या खोया, हमारे पूर्वजों ने क्या खोया और क्या बचाया। साथियों, सिंधी समाज दुनिया को यही संदेश देता है, अगर विश्वास मजबूत हो तो कोई भी तूफान आपको तोड़ नहीं सकता। सिंधी समाज ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ी, और यही सबसे बड़ी जीत है। अंत में हम इतना ही कहेंगे, चेटी चंद सिर्फ एक पर्व नहीं, यह एक संदेश है संघर्ष का, आस्था का, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का। आइए हम इस भावना को समझें, इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं चाय पे चर्चा के अगले विषय पे। विनोद राजा मेघवानी।